नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सच्ची घटना ब्लडी मैरी की। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को करते हैं शुरू। ब्लडी मैरी, इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर एक अफवाह? तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में कई जानकारियाँ पाई गई हैं। ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी टूडर थी। एक समय पहले मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वो सच है, और कई लोगों ने ब्लडी मैरी की इस घटना को अनुभव भी किया है। ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप रात के 2:30 बजे से लेकर रात के 3:30 बजे तक अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती को लेकर एक बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी की आत्मा उस शीशे में दिखने लगेगी। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अनुभव भी किया है। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने रात को 2:40 को अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उसने शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा और कुछ देर बाद वह लड़की शीशे से बाहर निकल कर आ गई और उस आदमी की आंखों को नोच लिया। लेकिन फिर भी वह आदमी जिंदा बच गया था। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान भी खो दी थी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारता है और उसके बाद ये भी कह देता है कि आई स्टिल योर बेबी, तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया। इंग्लैंड के राजा थे, उनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले ज़माने में राजाओं की एक से ज़्यादा बीवी हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी बीवियाँ थीं। और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। महल में नौकर होने के बाद भी मैरी महल का सारा कामकाज करती थी। 1547 में राजा हेनरी की मौत हो गई और उनके पिता के मरने के बाद प्रजा के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो चाहे वह कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालात की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी यह चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन उसकी इस बात ने कई लोगों को नकार दिया था। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उनको मारने की सज़ा दे दी और कई लोगों को जिंदा जला देती थी। इस वजह से मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया था और उसे एक दुश्मन के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि वह जब नहाती थी तो पानी की जगह खून से नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और वह एक साधारण सा जीवन बिताने लगी थी। मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी, क्योंकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे को ही होना था। कुछ महीनों बाद मैरी गर्भवती हुई, और जिससे पूरे इंग्लैंड के लोग भी खुश थे, क्योंकि मैरी के बच्चे का जन्म होने वाला था। लेकिन उस समय एक बहुत सी अजीब चीज़ हुई। कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। इस घटना से सभी बहुत हैरान हुए थे। इस घटना ने सभी को बहुत आश्चर्य हुआ था और कुछ महीनों बाद मैरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय के बाबाओं ने उन्हें बताया कि इतने दिन से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था। कुछ दिन बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया। वह फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी को लोग निर्दयी मानते थे, क्योंकि वह लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहा भी करती। जब वह भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और इसी के चलते मैरी का नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन हमारा चैनल इस कहानी की सत्य होने की पुष्टि नहीं करता। लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, तो हमने अपने विचार आपके साथ साझे करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी। हम आपको मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।